हाय, नमस्कार बच्चों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। बच्चों, किसी बहुपद के शून्य और गुणांक के विषय में पहले चर्चा कर लीजिए। हालांकि हमने पहले भी बताया आपको, किसी द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो उस बहुपद का ऐसा मान होता है जिसे रखने पर द्विघात बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, वो शून्यक होता है। और द्विघात बहुपद का जो गुणांक होता है वो x स्क्वायर x और अचर पद का मान कहलाता है। ठीक है, आइए द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। आज का यही टॉपिक है। आज का टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यक व गुणांकों के बीच संबंध, इस पे चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे माना द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस px प्लस c के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। बच्चों, अल्फा और बीटा दो ऐसे मान हैं जिनको हम इस द्विघात बहुपद में यदि रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तभी उनको कहा गया शून्य। अब एक शर्त और होती है, बहुपद द्विघात होगा तभी ये दो शून्य होंगे, अर्थात a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा द्विघात बहुपद के गुणनखंड होंगे। एक एक स्टेप समझते हुए चलिए। तो जब शून्यक आपके आ गए हैं अल्फा बीटा, तो x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा द्विघात बहुपद के गुणनखंड होंगे। गुणनखंड का मतलब है इनको गुणा कर दिया जाएगा तो द्विघात बहुपद ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। बच्चों, ये k क्या है? जहां k एक अचर राशि है, कांस्टेंट है, अर्थात k बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब हम इनको आपस में गुणा करा देंगे तो आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर k। एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इनको गुणा कराएंगे। टेक्निकल ढंग से करा दे रहे हैं, बाद में आपको गुणा दिखा देंगे। देखिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। बच्चों ये डायरेक्ट हमने कैसे कर दिया, इसको यहां देख लेते हैं। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा का जब हम गुणनखंड कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो बच्चों एक्स से पहले इस ब्रैकेट को गुणा कराएंगे तो आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो लो ऐसे भी देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। और अब हम माइनस अल्फा से एक्स माइनस बीटा को गुणा कराएंगे, कराइए। एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कामा ले लेंगे और बाहर एक्स कामन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस अल्फा बीटा। देखो बच्चों वही चीज आ गई है, आगे नहीं आगे, क्लियर। इसको रख कर देते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, के से भी गुणा करा दें, बराबर क्या हो जाएगा नए स्टेप में, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर के से गुणा करा देंगे प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर दोनों ओर क्या, ये और ये लाइन आप चाहो तो यहां लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर बच्चों तीर लगाते हुए चले जाएंगे। दोनों ओर एक्स स्क्वायर कामा एक्स तथा अचर पदों की तुलना कराने पर, ठीक है। तो देखिए इधर क्या लिखा है ए एक्स स्क्वायर और इधर क्या लिखा है के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इस स्क्वायर को हटा दे तो ए बराबर क्या आ जाएगा के, ए बराबर के। उसी तरह इधर लिखा है बी एक्स और इधर लिखा है माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो एक्स एक्स हटा देंगे तो बी बराबर आ जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह बच्चों सी बराबर आ जाएगा के अल्फा बीटा। बच्चों तीन, एक प्रकार तीन समीकरण प्राप्त हो गए। अब बेटा हम क्या करेंगे, गौर करिए, सेकेंड वाले समीकरण को लीजिए। तो यहां से अगर हम लिख दें इस समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण तीन, लिखिए समीकरण दो से अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपान माइनस के, बताओ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, अपान के जो है के स्थान पर आपका ए आ जाएगा, तो आपका यही एक सूत्र प्राप्त हो गया। ये ए और बी क्या है, गुणांक है, और ये सूत्रों का योगफल है। क्लियर हो रहा है, आगे देखिए समीकरण तीन से के अल्फा बीटा इजिकल टू सी, तो अल्फा बीटा इजिकल टू सी अपान के। बच्चों समीकरण एक से देखिए के बराबर क्या है ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपान ए, एक ये सूत्र प्राप्त हो गया। बच्चों अब जरा आप पिछले वाले भाग में जाइए, जहां पर हमने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बताया था, यही तो प्राप्त कराया था, प्राप्त कराया था ना। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, और
शून्यकों का योग होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा, लिख सकते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों? बराबर C अपान ए आया है। शून्यकों का गुणनफल लिखा जाता है अल्फा बीटा बराबर अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। शून्यक अल्फा बीटा होते हैं और ये जो द्विघात बहुपद के गुणांक ही तो है। v क्या है? v x का गुणांक है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक और c अचर पद है। ठीक है बच्चों, बहुत ही जल्द आपसे मिलते हैं अगले भाग में, और जिसमें इसी भाग का एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।